ऐसी हालत है मेरी तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी तुझे मैं सुनाऊं। कैसी हालत है मेरी तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी तुझे मैं सुनाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग यादव आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने सोचा कि आपको भी बताया जाए। क्वेश्चन आज का ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी पढ़ने बैठते तो हैं लेकिन उसके कुछ समय बाद हमारा मन एकत्रित नहीं रहता, एक स्थान पर नहीं रहता है और थोड़ी देर बाद वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अपनी जगह पर बैठने को भी मोहताज हो जाते हैं, यानी एक जगह पे बैठ भी नहीं पाते और वो इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं और थोड़ी देर बाद किताब को अपनी जगह पे रख देते हैं। तो उनसे एक बात कहना है कि आपको अगर ऐसा लगे कि मेरा मन एकत्रित नहीं रह पाता है, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सी बातें मेरे दिमाग में आने लगती हैं, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी भी ऐसी स्थिति है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। वो चीज़ क्या है, कभी भी अगर आपके दिमाग में ऐसे विचार आए तो हमेशा ये सोच लेना, अपने माता पिता के इमोशंस को जोड़ देना कि अगर जैसे किसी फील्ड में आप हो, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आपके जैसे नंबर कम आते हैं या फिर कोई नौकरी के लिए सिलेक्शन चाहता है, कोई सिलेक्ट होना चाहता है, कोई पेपर दे रहा है तो सिलेक्ट होना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, लेकिन अगर आपके मन में पढ़ते टाइम पर कोई विचार आए तो ये हमेशा सोच लेना, जब पड़ोस वाला भी मेहनत कर रहा होगा, अगर आप कर रहे हैं तो पड़ोस वाला बच्चा अगर किसी में निकल गया, किसी नौकरी में लग गई, यानी उसकी नौकरी लग गई, अगर उसके नंबर अच्छे आ गए तो उसके पिताजी कहेंगे आपके पिताजी से कि भाई साहब मेरा लाला तो लग गया, आपके लाला का क्या हुआ। उसी समय आप अगर उनकी नजरें झुकाना चाहते हो, उनका मुंह बंद कराना चाहते हो तो आप जीवन में कुछ भी करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अपने पिताजी से जवाब दिलवाना चाहते हो कि अगर तुम्हारा लाला निकल गया है तो मेरा लाला भी नौकरी में पास हो गया है, सिलेक्शन हो गया उसका, उसके स्कूल में नंबर अच्छे आए हैं, अगर तेरा लाला शेर है तो मेरा लाला भी सवा शेर है, तूने अगर शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है। अगर ये बात अगर अपने पिताजी से कहलवानी है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी आपके अंदर विचार आए तो यही सोच लेना कि हमें अपने पिताजी से जवाब क्या दिलवाना है। अगर आपके पिताजी की नजरें झुकवाना है तो आप जीवन में कुछ भी करना, उससे कोई मतलब नहीं। और अगर अपने पिताजी से दूसरे को जवाब दिलवाना है कि आपका ही शेर नहीं है, मैंने भी एक शेर पाला है, तो ये कहलवाने के लिए आपको लगातार रात और दिन एक करना होगा और मेहनत करनी होगी कि अगर पड़ोस वाला कामयाब होता है तो मैं भी आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। इतना अगर आप इमोशंस रखेंगे, इतना हौसला रखेंगे तो निश्चित ही कभी भी आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिसके अंदर माता पिता की सोच नहीं होती है उसे कोई भी मोटिवेटर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर उसे समझा नहीं सकता, यहाँ तक कि भगवान खुद आ जाए फिर भी वो उनको धोखा दे देगा अगर अपने माता पिता की सोच को, अपने माता पिता के बोझ को अगर उसने नहीं समझा। तो आपसे इतना ही कहना है, अगर गलत विचार आते हैं तो अपने माता पिता की मजबूरियां, परेशानियां अपने अंदर लाना, खुद ब खुद आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे, बल्कि आवारा लोग हैं ना उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवारा लोगों से बिल्कुल दूर रहना आप सीख जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर गलत विचार आए तो अपने माता पिता की परेशानियों को जोड़ के देखना, अपने माता पिता के मजबूरियों को जोड़ के देखना, इमोशंस को जोड़ के देखना और उस जवाब देने के लिए, जवाब दिलवाने के लिए हमेशा तत्पर रहना और आप निश्चित ही कामयाब होंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी सवाल हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका उत्तर
उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक के लिए